Good morning children. Now we will see exercise 5.2. Before exercise 5.2 we will see introduction. इंट्रोडक्शन में हमको देखना है जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है। पैरेलल लाइन क्या होती है? ये देखो, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन। ये दोनों लाइनों को हम आगे कितना ही बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो ये पैरेलल रहती है। पैरेलल लाइन हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलती रहती है, इनफाइनाइट, एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। और जब ऐसी दो पैरेलल लाइन को एक तिरछी लाइन, इस प्रकार की तिरछी लाइन कैंसिल करती है तो उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M, मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइन को हम स्मॉल लेटर से बताते हैं। L और M ये दो लाइनें हैं, ये दोनों पैरेलल है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में से लिखते हैं L और दो सीधी लाइन बना देते छोटी छोटी और M। इसको पढ़ते हैं अपन। व्हाट वी विल रीड इट आउट, L पैरेलल टू M, लाइन L पैरेलल टू M। अब ये दो लाइन है, इसको जो तिरछी लाइन कट करती है इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्सल। जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो कुछ एंगल्स बनते हैं। अब देखो, ये दोनों लाइनों के अंदर एंगल 1 और एंगल 2, लाइन के इस तरफ एंगल 1 है और ये वाली लाइन की इस तरफ एंगल 2 है। तो एंगल 1 और 2 की पोजीशन अल्टरनेट है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब लाइन L पैरेलल टू M होती है तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी जब लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर 3, 4, एंगल 3 और एंगल 4। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पहचान क्या हो गई? एक तो उनकी पोजीशन अल्टरनेट रहती है और ये दोनों लाइनों के अंदर है, ये पैरेलल लाइन के अंदर है अल्टरनेट। यहाँ मैंने नाम दे दिया एंगल 1, ये एंगल 2 अल्टरनेट एंगल है, यहाँ एंगल 3, एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल इक्वल होते हैं। कब होते हैं? जब लाइन L और M पैरेलल हो और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है। अब दूसरी सिचुएशन देखो, L और M पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मैंने एंगल्स के नाम दे दिए। तो यहाँ पर देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। ये पैरेलल लाइन की स्पेशल क्वालिटी है। एंगल 1 और 3 क्यों इक्वल होगा? क्योंकि उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल को कैसे पहचानेंगे? तो जैसे मैंने ये एंगल लिया तो उसके जस्ट पास वाला एंगल छोड़ के अगला एंगल उसी लाइन में, जैसे ये 1 लिया तो 2 छोड़ दिया मैंने और तीसरा ले लिया, तो 1 और 3 क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली 8 और 6, देखो मैंने इधर से 8 लिया तो 7 को छोड़ दिया और 6, 8 और 6 क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और कौन से करस्पॉन्डिंग होंगे? 2 और 4। मान लो मैंने ये 1 को नहीं लिया, पहले 2 को लिया, तो 2 के जस्ट बाद में कौन सा एंगल है? 3, इसको छोड़ देंगे, अगला एंगल। तो एंगल 2 और 4 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इधर से देखें, ये 7, अब मान लो 8 को छोड़ दिया मैंने, 7 से स्टार्ट किया, तो 7 के बाद में कौन सा एंगल आ रहा है? 6, इसको छोड़ दो, 5। 7 और 5 क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो जब दो लाइनें पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल उसको कट करती है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर भी इक्वल होते हैं, है ना। तो ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 4 पेयर होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के, तो ये इक्वल होते हैं। और दूसरी क्वालिटी क्या है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल, देखो ये लाइन के अंदर 2 और 3, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड के हैं 2 और 3, इनका टोटल 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल 6 और 7 का टोटल भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हमने 3 स्पेशल क्वालिटी देखी पैरेलल लाइन की, कि जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर इक्वल होते हैं, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन की स्पेशल क्वालिटी है। और किसी लाइन को यदि पैरेलल प्रूव करना है तो इन तीनों में से कोई सी भी एक क्वालिटी हमको प्रूव करना पड़ती है, जिससे
ये लाइन पैरेलल प्रूव हो जाती है। तो गॉट द पॉइंट। वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट यानी एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। यहाँ दो पेयर है, ये दोनों पेयर इक्वल होंगे। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे, जैसे ट्रांसवर्स की इस तरफ का मैंने ये एंगल लिया तो उसके जस्ट बाद वाला एंगल छोड़ के अगला एंगल उसी लाइन में, तो 1 और 3। और अगर मैंने 2 लिया तो 3 छोड़ देंगे 4, 2 और 4। इस प्रकार से करस्पॉन्डिंग एंगल सारे पेयर मैंने लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं ये इक्वल होंगे। और ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल, इसे एंगल 2 और 3 180 होगा, 6 और 7 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होंगे दोनों का टोटल। तो ये पैरेलल लाइन की हमको तीनों प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखना है। इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 5.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पर लाइन ए और बी दी हुई है, ये ट्रांसवर्सल 2 दी हुई है, एंगल्स बने हुए हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है इफ़ ए पैरेलल टू बी, यदि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो एंगल 1 और 5 बराबर होंगे किस प्रॉपर्टी से। 1 और 5 बराबर, तो 1 देखो यहाँ है, इसके बाद का जस्ट एंगल एक छोड़ दिया, और ये तो ये कैसे, इसका नाम क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी हमने देखा तो आंसर आ जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी से ये इक्वल होंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ़ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी, यदि एंगल 4 और 6 बराबर होंगे तो लाइन पैरेलल होगी। मैंने अभी आपको बताया कि इन तीनों में से कोई सी प्रॉपर्टी हमें प्रूव कर दें तो लाइन पैरेलल होगी। तो ये बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी है, इसके कारण लाइन पैरेलल है, तो ये प्रॉपर्टी का नाम लिखना है अपने को। तो एंगल 4 और 6 देखो कहाँ है, 4 और 6 अल्टरनेट पोजीशन पे एंगल है, तो ये हो गया आंसर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी से लाइन ए पैरेलल टू बी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ़ एंगल 4 + 5 = 180 देन ए पैरेलल टू बी, यदि 4 और 5 का टोटल 180 हो जाता है तो लाइन ए बी के पैरेलल हो जाती है। तो 4 और 5 को देखो, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल है ना, तो हम लिख देंगे एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देयरफॉर ए पैरेलल टू बी। जब 4 और 5 का टोटल 180 आ जाएगा तो ए और ए पैरेलल टू बी होगी। तो हमको यहाँ प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने तीनों प्रॉपर्टी के नाम लिखे। ये सारे क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन है कि आपको ये तीनों प्रॉपर्टी बार बार यूज़ करना पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, फिर दो लाइनें दिए हुए पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। पहला क्वेश्चन देखो, राइट द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर लिखना है। तो देखो 1 और 5, जैसे ये 1 लिया मैंने तो ये 2 को छोड़ दो 5, फिर 2 लिया तो 5 को छोड़ दो 6, 2 और 6। इसी प्रकार से 3 और 7, 4 और 8, ये 3 और 7, और ये 4 लिया तो 3 को छोड़ दो 8। तो ये हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर के नाम लिख दिए। सेकंड क्वेश्चन में राइट द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो अल्टरनेट एंगल के पेयर का नाम लिखना है। तो 3 और 5 अपने को क्लियर दिख रहा है, अल्टरनेट पोजीशन पे है तो 3 5, फिर 2 और 8 अल्टरनेट पोजीशन पे है तो 2 और 8 आ गया। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन है द पेयर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के पेयर कौन कौन से, 3 और 8 ये, और 2 और 5, 2 और 5। आफ्टर दैट हमको पहचानना है वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से। तो वर्टिकली अपोजिट नोज टू नोज अपोजिट होते हैं, वर्टेक्स से अपोजिट होते हैं। तो 4 और 2, ये देखो 4 और 2, फिर 1 और 3, यानी क्रॉस पोजीशन में जो भी एंगल आ रहे हो 5 और 7, 8 और 6, तो 5 और 7, 8 और 6, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 देखें अपन, पी क्यू लाइन पैरेलल दी है, एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है। हमको ए बी एफ ई ये सारे एंगल्स के फाइंड आउट करना है कितने डिग्री के होंगे। तो सबसे पहले देखो 125 प्लस एफ, 125 प्लस एफ, ये सीधी लाइन पे बना हुआ एंगल है इसलिए लीनियर पेयर होगा। तो 180 लीनियर पेयर है ना, 125 को तो ट्रांसफर कर दो, एंगल एफ कितने का आ गया, 180 माइनस 125, 55 डिग्री। तो एंगल एफ 55 डिग्री का आ गया। एंगल एफ जैसे 55 डिग्री का, तो एंगल एफ किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। क्यों,
करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल एफ इजिकल टू एंगल सी, ये दोनों 55 के होंगे और रीज़न करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर देखो एंगल सी के सामने कौन सा एंगल है क्रॉस पोजीशन पे, ए एंगल है, तो एंगल सी इजिकल टू एंगल ए इजिकल टू 55 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो एंगल ए भी मिल गया। अब इसके बाद में 125 एंगल डी के इक्वल होगा, ये वाला एंगल 125 डी के इक्वल होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो डी करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर एंगल ई बराबर से एंगल ए होगा, एंगल ई बराबर से एंगल ए, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ए अपने को मिल गया कितने डिग्री का, 55 का, तो ई कितने का होगा, 55 डिग्री का, तो ये देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर एंगल डी बराबर से एंगल बी, डी और बी क्रॉस पोजीशन में है, तो ये एंगल डी कितने का था, 125 का, तो बी 125 का होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरीके से जब दो लाइन पैरेलल हो और एक एंगल दिया हो तो सारे एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 125 दिया तो ये सीधे पहले तो लिख दो कि डी करस्पॉन्डिंग एंगल है इक्वल, डी के सामने कौन आ रहा है, बी, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, बी मिल गया। फिर हमने एफ निकाल लिया था, इसको लीनियर पेयर से एफ जैसे ही मिला तो सी मिल गया, सी मिल गया तो ए मिल गया, ए मिल गया तो ई मिल गया, करस्पॉन्डिंग एंगल होने का। तो इस प्रकार से आपको रीजन्स हमें सब लिखना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, एल और एम पैरेलल लाइन दी है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये वाला एंगल 110 दिया हुआ है, तो एंगल एक्स हमको फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पर ये एंगल ए लिखा हुआ, तो 110 और एंगल ए बराबर होगा, क्यों, यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण, तो 110 बराबर से एंगल ए, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण। अब ए आपको 110 मिल गया तो ए प्लस एक्स, एंगल ए प्लस एक्स इजिकल टू 180 होगा, क्यों होगा, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये हमने रीजन यहाँ लिखा दिया, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये रीजन से इनका टोटल सप्लीमेंट्री होगा। तो एंगल ए अपने को पता है कितने डिग्री का है, 110 का, यहाँ रख दिया 110, इसको इधर ट्रांसफ़र किया, 180 में से 110 हो गया, तो एंगल एक्स कितने का आ गया, 70 डिग्री का। हमको यहाँ पर एंगल एक्स यही फाइंड आउट करना था। उसके बाद 4 का सेकंड डायग्राम दिया हुआ, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और यहाँ पे ये एंगल 100 डिग्री का दिया है और एक्स फाइंड आउट करना है। अब देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ध्यान से देखो तो ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है ना, तो ये एंगल, इसके बाद का एंगल छोड़ के ये एंगल, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, इसलिए एक्स कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का। तो बस यहाँ हमको लिखना है 100 डिग्री इजिकल टू एक्स बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण इक्वल होंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को दिया हुआ है कि दो एंगल्स हैं, उनकी आर्म्स पैरेलल हैं, तो ए बी पैरेलल टू डी दिया हुआ है, और ये वाली बी सी पैरेलल टू ई एफ दिया हुआ, और ये एंगल अपने को 70 दिया हुआ है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ये देखो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग, यानी डी जी सी। तो अपन लिख दिया सिंस बी सी पैरेलल टू ई एफ, ए बी पैरेलल टू डी, तो एंगल ए बी जी यानी ए बी जी यानी ये वाला बराबर होगा डी जी सी के, डी जी सी के यानी ये वाला एंगल। क्यों बराबर होगा, रीज़न करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 70 का है तो ये भी 70 का होगा। अब फिर ध्यान से देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फिर करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, यानी डी एंगल डी जी सी बराबर होगा डी ई एफ के, डी ई सी बराबर होगा डी ई एफ के इजिकल टू 70 डिग्री, रीज़न करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सारे क्वेश्चन में आपको जो अपने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे अपने को 4 फिगर दिए हैं, और 4 फिगर में बताना है कि पैरेलल दोनों लाइनें पैरेलल है या नहीं। तो फर्स्ट सिचुएशन देखो, यहाँ पे 126 डिग्री दिया हुआ, यहाँ 44 दिया हुआ, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल का टोटल यदि 180 आएगा तो ही ये लाइन पैरेलल होगी, नहीं तो नहीं होगी।
इसका टोटल करते हैं अपन, तो 126 प्लस 44 कितना आया 170, मतलब नॉट पैरेलल, ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है। यहाँ हमेशा भी लिख सकते हैं ए और बी इसका नाम दिया है, तो ए इज़ नॉट पैरेलल टू बी, है ना। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स की सेम साइड का टोटल 180 नहीं आ रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये एंगल 75 डिग्री है, देखो मैंने यहाँ डॉट लगाया है, ये 75 का, तो ये डॉट वाला एंगल भी कितने का होगा 75 का, क्यों होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण। अब ये और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल है, ये 75 का आ गया, ये 75 का, दोनों को प्लस करो, 75 प्लस 75 150, तो ये लाइन ए बी के पैरेलल नहीं होगी, तो यहाँ सीधे सिंपली लिख दो नॉट पैरेलल टू ईच अदर। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो, ये 57 दिया है, तो 57 के सामने वाला क्रॉस पोजीशन में जो एंगल आ रहा है वो भी 57 का होगा, ये 57 और ये 123, है ना। जहाँ 57 यहाँ मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये डॉट वाला एंगल भी कितने का होगा 57 के, ये दोनों क्रॉस पोजीशन में, ये 57 तो ये 57 वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण इक्वल होंगे। अब 123 प्लस 57 टोटल आ गया 180, यस पैरेलल, तो ये पैरेलल होंगे। क्यों पैरेलल होंगे? क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल सप्लीमेंट्री आ रहे हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये 72 डिग्री दिया हुआ है, सामने मैंने डॉट लगाया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण इक्वल होगा, तो ये भी 72 का होगा, 72 प्लस 98 दोनों को जोड़ दो कितना आया 170, तो ये भी क्या होगा नॉट पैरेलल। तो ये चार फिगर में से केवल ये वाला फिगर पैरेलल है, बाकी पैरेलल नहीं। So this was our exercise 5.2. With this exercise 5.2 is also complete and chapter 5 is also complete. Next chapter we will see in next lecture. Thank you.